फिर अंदर जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। कहिए कैसे, अंडर विच लॉ यू आर अनाउंसिंग सच काइंड ऑफ द कि हम दिस देंगे डैट देंगे। हाँ, लॉन्च कौन होते हो तुम करने वाले? मैकेनिज्म है, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो बड़ा बाबू छोटा बाबू एग्जीक्यूटिव, वो भी इसको फ्रॉड समझ रहे हैं, समझे? तो तू जो है 100 करोड़ का जो है शीश महल बनाने के रहने के लिए 20 लाख के टॉयलेट पर हगने के लिए क्यों बैठ गया? आधार कार्ड बनाया हुआ है, जाली वोटर लिस्ट में नाम है सबों का, तो उसके वोटर बन गए हैं और उन्हीं से दंगा करवाता है। दिल्ली ये अनाउंस किया कि इसको देना नहीं है, पैसा नहीं है इसके पास। अभी इसको पूछिए कि रे दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से ले लेना, अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। किसी ने 2G में लूट लिया, किसी ने कोयले में लूट लिया। वो जब अपने सरकारी नौकरी में जब जिस टाइम था ना, उसको ये पता पहले हो गया था कि कौन कौन से बिजनेसमैन हैं टैक्स चोरी करते हैं, किसके पास पैसा है, उनको सबको ब्लैक मेल किया और पैसा निकाला उसने। उसके बाद उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों में, फ्री बांटना शुरू कर दिया। तो वो नेता नहीं है, रॉबिन हुड टाइप है। नहीं, आपको मालूम होगा जब दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे ना, ये कहते थे हर एक व्यक्ति को चंदा देना पड़ेगा कि चाहे, क्योंकि हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, चाहे कोई 100 रुपया दे चाहे 10 रुपए दे। आज ये किसी से चंदा नहीं मांगते, पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि सिख फॉर जस्टिस के पणवंत सिंह पन्नू ने बोला हमने इसको इतने $1 मिलियन दिए, इन्होंने उसकी बात को डिनाई किया नहीं करा, क्योंकि लगभग 150 करोड़ रुपया ये पणवंत सिंह पन्नू से ले चुके हैं, उसकी बात को डिनाई नहीं किया इन्होंने। और जो थे PFI मोहम्मद जुबैर, उन्होंने बोला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो पहले सिमी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा हमने इसको चुनाव में चंदा दिया। ये एंटी नेशन ऑर्गेनाइजेशन से चंदा लेते हैं, जब बात सामने आती है तो हिम्मत नहीं पड़ती डिनाई करने के लिए, जो चुप रहते हैं उसके ऊपर। ढूंढ रहे हैं इसको। धन्यवाद अरोड़ा साहब, और उनसे बात कर लेते हैं। अब वो जो है ना, वो लोग इसको ढूंढ रहे हैं, ये कहाँ मिलेगा। अच्छा, हाँ, खालिस्तान की जितने पैसा लिया है ना, वो इसको ढूंढ रहे हैं। अब ये छुपता फिर रहा है। ये फ्री में माफ करे क्या? उसके फ्री में माफ करे क्या? आज की दुनिया में कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। ये तो कह रहे हैं महिलाएं मेरे साथ हैं, मैं सब फ्री दे रहा हूँ महिलाओं को, बस फ्री। सबको पता कौन सी महिलाएं इनके साथ में है। इसने दंगा करवाया है, इसने क्या नहीं किया है। ठीक, वकील साहब हमारे साथ जुड़ गए, वकील साहब से भी ले रहे हैं लास्ट में। सर आप भी जुड़ गए हैं। बड़े 2100 का जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, जबकि 1000 के लिए अप्रूवल ली थी LG साहब से, और इस तरीके से करें। हम कल कह रहे हैं फ्रॉड भी हो रहे हैं। देखिए, पहले जो इसने 1000 रुपया देने का जो अप्रूवल लिया था, वो भी नहीं दिया। पंजाब में भी इसने अनाउंसमेंट किया था अभी कि हर आदमी को 1000 रुपया देंगे बेरोजगारों को और महिलाओं को, वो भी आज 2 साल से ज़्यादा होने जा रहे, नहीं दिया। अब 2100 रुपया इसलिए ये अनाउंस किया कि इसको देना नहीं है, पैसा नहीं है इसके पास। अभी इसको पूछिए कि रे लोफड़ कहीं का है, समझे? XCM है सर, XCM है, इसीलिए इसको लोफड़ कह रहा हूँ। इसकी अभी रोड पर घूम रहा है ये, समझे ना? इसको जो है, इसकी पिटाई और ठोकाई अच्छा से सुप्रीम कोर्ट की है कि जा तू निकल यहाँ से और तू लोफड़ बन के रोड पर घूम, समझे? इसीलिए मैंने कहा लोफड़। अच्छा जी। अब इसकी तो अभी जो है फिर अंदर जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। कहिए कैसे सर? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल बेल दिया था इसको। अच्छा। कहा था कि आप CM ऑफिस का कोई काम नहीं करेंगे, किसी प्रकार का पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, किसी प्रकार का जो है जो गवर्नमेंट से अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। आप किस आधार पर, जब आपको सुप्रीम कोर्ट से कंडीशनल बेल मिला है, आपको रोक लगाया हुआ है कि आप CM ऑफिस से रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे, तो व्हाट अंडर विच लॉ यू आर अनाउंसिंग सच काइंड ऑफ द कि हम दिस देंगे डैट देंगे। हाँ, लॉन्च कौन होते हो तुम करने वाले? हाँ, कौन होते हो? आतिशी करती तो एक बात होता है, आतिशी तो नहीं कर। इन्हीं की गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाल विकास मंत्रालय वही आया है कि ये सब, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है किस होगी। वही तो कह रहा हूँ कि सरकार में जो लोग सरकार चलाने वाले जो मैकेनिज्म है, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो बड़ा बाबू छोटा बाबू एग्जीक्यूटिव, वो भी इसको फ्रॉड समझ रहे हैं, समझे? हाँ, फंसेंगे तो वो, हाँ, नहीं, वो भी फ्रॉड समझ रहे हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि ये सारा फ्रॉड जो है, ये केजरीवाल फ्रॉड
प्रोडेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है ये हम लोग को भी फंसाएगा। कह रहा है मैं जादूगर हूँ, कहाँ से करना है जुगाड़ ये मैं जानता हूँ, फाइनेंस का जादूगर हूँ, IRS ऑफिसर हूँ। अब सुनिए, जादूगर तो ये ऐसा है कि IRS क्यों छोड़ा, ये भी अच्छा आपने शब्द यूज किया। इंडियन रिवेन्यू सर्विस, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर था रिवेन्यू का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो इसकी भूख जो है इतनी बड़ी है, ये छोटा भूख वाला आदमी नहीं है। तो इसको ये सोचा कि अगर हम इनकम टैक्स कमिश्नर से कमिश्नर भी बन जाते हैं तो मैक्सिमम हम कितना कमा लेंगे, 5,000 10,000 करोड़। शीश महल से समझ में आ रहा है कि सोच कहाँ है, ये तो 10,000 करोड़ कमा लेंगे, 20,000 करोड़ कमा लेंगे, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 करोड़ कमा लेंगे घूस, समझे। लेकिन ये तो सोच रहा है कि साला मुझे पूरा जो है दिल्ली का मालिक बनना है और पूरी दुनिया में अपनी जो है किला गाड़नी है, अंबानी से भी बड़ा बनना है। PM से नीचे तो सोचता ही नहीं है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, अंबानी से भी बड़ा पैसा कमाना है। तो चेहरा लगाओ डुप्लीकेट गरीब वाला, चेहरे पे चेहरा, और अंदर ही अंदर सरकार को और जनता को काटो, खूब काटो, खूब काटो, लेकिन अपने को गरीब बना कर रखो कि हम तो आम आदमी हैं। अंत में बताइए, आम आदमी है तो तू जो है 100 करोड़ का जो है शीश महल बनाने के रहने के लिए 20 लाख के टॉयलेट पर हगने के लिए क्यों बैठ गया, हाँ? और 50 लाख के कर्टन क्यों लगा रहा है? ये कहते थे, ये 13-14 में कहते थे कि आपको ये भड़कलाने के लिए दारू ऑफर करेंगे, पैसे ऑफर करेंगे, ले लेना पर वोट हमें देना। अब ये खुद ही वही कर रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ कि ये ऐसा नालायक चीफ मिनिस्टर है और नालायक इंसान है ये कि जो बोलता है, जो दूसरे को मना करता है वही कुकुड़म खुद करता है, समझे ना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम बनाकर सब अच्छे लोगों को एकजुट कर लिया, सबसे पैसा भी ठग लिया। इंडिया केवल इंडियन से ही पैसा नहीं संगा, भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं NRI PIO, उससे भी अरबों खरबों रुपया मंगा लिया। ये बहुत बड़ा नौटंकी नटवर लाल पानी पी लगे दिखा रहा है 24 घंटे, देखो पानी आ रहा है, फिर साफ पानी आ रहा है। अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ा नटवर लाल कोई, वो साला एक तो नटवर लाल था ना छपरा जिले का, अच्छा उसका बाप है, उसका भी गुरु है ये केजरीवाल जो है, उसका भी गुरु है, समझे ना। बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ से जुड़ने के लिए। तो बदले बदले से एक और जो असली बात है, देखिए बदले बदले से आसार नजर आते हैं, केजरीवाल के हार नजर आते हैं। ये सुनिए 2100 रुपया जो हर महिलाओं को देने की बात कर रहा है, दिल्ली में 2011 के सेंसस के अनुसार 80 लाख से ज़्यादा महिला पॉपुलेशन है। अगर 2100 रुपया हर महीने देता है एक महिला को, तो 80 लाख से अगर आप कैलकुलेशन कीजिए तो 2000 करोड़ से ज़्यादा जो है आ जाता है। तो तेरे पास किसी को पैसे सरकार के कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को नहीं देने के लिए है, जल बोर्ड के पैसे देने के लिए नहीं है, आपको ये बिजली डिपार्टमेंट को नहीं है, DTC डिपार्टमेंट को नहीं है, सारा DTC का बंद है, समझे। और ऊपर से क्या कह रहा है कि मैं इतना बांटूंगा। तो भैया, और 39,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का बाकी है, कर्ज लिया हुआ है ये केंद्र सरकार से 39,000 करोड़। बिना सेंटर स्टेट को स्कीम लागू ही नहीं हो सकती। अरे भाई आप देख लो ना, वो देख लो। और उसके बाद जो है ये डिफिसिट में चल रहा है, घाटे में इसकी सरकार जो है घाटे में चल रही है, 7,000 करोड़ के घाटे में। अब जब तुम्हारे सारे चीज घाटे में है, तो ऑलरेडी 39,000 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है, और तुम जो सारे अब स्टाफ को पैसा देगा, सैलरी देगा, कि तू पैसा लाएगा कहाँ से भाई, जो तू झूठ मूठ का प्रॉमिस कर रहा है। और तू तो पहले तो अंदर जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तू जो अनाउंसमेंट कर रहा है। और 2,000 करोड़ का मतलब हो गया 12 महीने का, कितना साल भर का कितना हुआ, करीब 11,000 समथिंग तो बोल ही रहा है, 11,000 समथिंग कुछ करोड़ का कितना का बजट बनेगा, क्या बनेगा? आप बताइए, तू 11,000 करोड़ रुपया पर मंथ कहाँ से लाएगा, बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब जुड़ने के लिए। इसीलिए ये जो क्या कहा जाए इसका चिंपांजी जो है ना, मैं दिल्ली की जनता को निवेदन करता हूँ, हाँ ये चिंपांजी के बातों में नहीं। लेबर आप लोगों की महंगी होगी, सब कुछ प्रॉब्लम दिल्ली वालों को झेलना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें होती भी है। नहीं, अगर ये चिंपांजी आएगा तो केवल
दिल्ली को ही नहीं पूरे भारत देश को प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं ना बिकॉज ये आतंकवादी है ना, आतंकवादी का पोसा हुआ है। नहीं, एक मुझे- केजरीवाल आतंकवादियों से संबंध लगाया हुआ एक मुझे- है और ये जो है आतंकवादी का गढ़ बनाया, बांग्लादेशियों और फिरंगियों का गढ़ बनाया हुआ है। वकील हाँ। साहब, इन्होंने जब ये वैट पहले यहाँ पे पेट्रोल 2 रुपए कम होता था दिल्ली में, हाँ। तो उसको इन्होंने इसके इंटरव्यू है, उसने बोला था कि हमने स्टेट जो आसपास स्टेट लगते हैं उनके बराबर करना जरूरी नहीं तो गड़बड़ होती है। हाँ। मतलब यहाँ पर तो ये टेक्निक बता रहा है कि देखो जी, अगर पैसे बराबर नहीं होंगे, पेट्रोल के रेट गड़बड़ हो गए तो वहाँ ज्यादा सेल होगी या कम, मतलब वो मैनेज करना पड़ता है, ये एक वैसी पॉलिसी। और यहाँ पे सोच रहे हैं कि सब कुछ लौटा दे, तो लोग लेबर ही बाहर से लाएंगे, सब कुछ बाहर से आएगी, फिर ये दिल्ली की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? ये दिल्ली को गर्त में डुबाने का इसका प्रयास पूरा है। योजना है और साथ साथ पूरे देश में जो है गंदगी माहौल फैलाने का, आतंकवादी का माहौल फैलाने का, बांग्लादेश यहाँ रोहिंग्यों के ऊपर और बोल दीजिए कि ये तो उनको मानने को तैयार नहीं है। वही तो वो कह रहे हैं पूर्वांचली है वो, बताओ। वही तो कह रहे हैं, रोहिंग्या और जो ये बांग्लादेशी हैं इसके दामाद बने हुए हैं, समझे? और ये लोग जो है पाल पोस कर इसलिए रखा है कि सबका जो है जाली वोटर कार्ड बनाया हुआ है, जाली पासपोर्ट बना दिया है, जाली आधार कार्ड बनाया हुआ है, जाली वोटर लिस्ट में नाम है सबों का, तो उसके वोटर बन गए हैं और उन्हीं से दंगा करवाता है दिल्ली में, समझे? तो किसी को मरवाना कटवाना हो, कहते हैं ये सेंटर आपके पास है, आपकी एजेंसी है, आप क्या कर रहे हो फिर? ये क्या हुआ? कहते हैं सेंटर गवर्नमेंट आपके पास है, ये पुलिस आपके पास है, सब कुछ अब अच्छी तरह से इलाज होगा, अब इलाज अच्छी तरह से इलाज होगा। अब चैलेंज कर दिया न केंद्र सरकार को, अब केंद्र सरकार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, IB राव सब मिलकर अब इसका खड्डा गोदने वाले हैं। अच्छा भी इलाज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो बदले बदले से आसार इनके नज़र आ रहे हैं, इनके वो लगता है जैसे पब्लिक की ओपिनियन है, इनको अपनी हार नज़र आ रही है। तो अब देखते हैं वाली बात है, जिस तरह की मैं सिलसिलेवार आपके सामने सारी ओपिनियन रख रहा हूँ लोगों की, काफ़ी लोगों ने अपनी राय रखी इनके स्कीम के ऊपर, इनके बात के ऊपर, इनके जिस तरीके की इन्होंने पॉलिसी लागू करने की कोशिश की है। तो अब आप खुद डिसाइड करें। करीबन 5-6 वीडियो हो चुकी है आज की। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।